हेलो सेबू, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हमारा फ्लोरेंस में डे 2 है। तो बच्चों के साथ एक अच्छी जगह है, वो ये बोबोली गार्डन्स है, जो रॉयल फैमिली का गार्डन हुआ करता था। तो हमने अभी वहाँ की टिकट्स मिल रही हैं, तो मैंने वो बुक कर ली हैं। जो एक टिकट है वो 13 यूरो की एडल्ट की, और अगर बच्चे हैं तो 3 यूरो की टिकट है। और उसके बाद सोचा हुआ एक परफ्यूम का एक पॉइंट है, जहाँ पे आप परफ्यूम को फ्री में टेस्ट वेस्ट कर सकते हो। एक वाइन विंडो करके है, तो वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे क्या है। पर हम पहले वही है बोबोली गार्डन से शुरू करेंगे। तो बच्चों के लिए वैसे भी अच्छा है खेलने के लिए, और बोलते हैं कि अच्छा गार्डन है। उस गार्डन को एक मॉडल की तरह तैयार किया गया था, और वो यूरोप के भी कई देशों में उस मॉडल के हिसाब से गार्डन बनाए हुए। यहाँ पे जो 2 म्यूजियम है वो बहुत ही फेमस है, जो उफीजी गैलरी है और एक जो गैलरी एकेडमी है। ये बस वही है कि इन दोनों जगह पे ही जाने के लिए आपको जो टिकट्स हैं वो 4-5 वीक्स पहले देखनी चाहिए, मतलब नहीं तो आपको बुक मिलेंगी एटलीस्ट इन द पीक सीजन। वो बोली गार्डन की टिकट्स वैसे ऑन द स्पॉट भी है, पर लकीली इस दिन की मिल रही है। वैसे आगे के 3-4 दिन देखे तो बुक ही दिख रहा है वो भी, तो वो भी बेटर है कि आपको अगर वो बोली गार्डन्स भी जाना है तो 1-2 वीक पहले वो भी बुक कर लो। तो ये जो ट्राम चल रही हैं फ्लोरेंस में, इनमें बीच जैसे में जगह होती है जहाँ पे आप बेबी स्ट्रॉलर या व्हील चेयर वगैरह खड़ी कर सकते हो। तो आप बीच जैसे में आओ ट्राम के, और आपको खुली जगह मिलेगी बेबी स्ट्रॉलर्स के लिए। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी बसेस भी हैं, मतलब ट्राम और बस दो ही मीडियम है यहाँ पे। मैंने वैसे मेट्रो नहीं देखी, ट्राम है और बसेस हैं। तो बसेस में मतलब बड़ी भी हैं, पर ज़्यादातर ऐसी छोटी छोटी बसेस हैं जैसे वैन की तरह, तो बड़ी क्यूट सी छोटी छोटी। ये जो स्क्वायर है ये बॉबली गार्डन के बाहर है, तो सुंदर बना रखा है। और वहाँ से ये जो बॉबली गार्डन है उसकी एंट्री है, तो चलते हैं अंदर। तो ये जो बोबोली गार्डन है इसको ये ओपन एयर म्यूजियम बोलते हैं। तो बहुत सुंदर है अभी तक ये। और ये एक फाउंटेन है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, संतरे वगैरह। इस तरह के एक मल्टीपल फाउंटेन्स है इसके अंदर, तो देखेंगे हम आगे चलते हुए। और बड़ी सुंदर सी ये चढ़ाई दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेचर भी है, सुंदरता भी है, कुछ मॉन्यूमेंट्स भी है, बीच में फाउंटेन्स हैं, और एक्सरसाइज भी हो रही है। ये काफ़ी चढ़ाई भी है, वैसे भी काफ़ी बड़ा एरिया है, तो बढ़िया, सब कुछ परफेक्ट है, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो ज़बरदस्त चढ़ाई चढ़ के व्यू और बढ़िया, मज़ा आ गया चढ़ाई चढ़ने का। ये एक छोटी सी हिल पे है जो ये गार्डन है, तो ये अभी हम थोड़ा हिल पे आ गए हैं ऊपर। और यहाँ से जो शहर का नज़ारा है वो भी मस्त है। यहाँ से भी एक आपको थोड़ा टॉप लेवल व्यू मिलता है शहर का, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो मस्त शहर दिख रहा है, ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है यहाँ से। तो नीचे एक और फाउंटेन है, और एक ये आगे मोनूमेंटल बिल्डिंग है, उसके बाद शहर का व्यू। ये जो बोबली गार्डन है इसमें और भी हाइट्स हैं, तो हम एक और हाइट पे आ गए हैं। और यहाँ से शहर के दूसरी तरफ का बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। मतलब शहर के दूसरी तरफ के जो ग्रीनरी है, थोड़ा हल्का फुल्का जो पहाड़ी एरिया है वो दिख रहा है, वो मस्त है। और ऊपर यहाँ पे ये छोटा सा एक रोज़ गार्डन है और कुछ और फ्लावर्स हैं। तो जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी, जो 14th सेंचुरी में फ्लोरेंस को रूल करती थी, मेडिसी फैमिली, तो ये उनका राज दरबार लग रहा है। ये ओपन एरिया है, तो और साइड में ये ओपन एयर मतलब राज दरबार सा है, कोर्ट सा है, और ये आगे उनका एक महल टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट। तो नीचे ये महल के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे इन्होंने मतलब थोड़ा खाने पीने का कैफेटेरिया वगैरह, और जो इसके अंदर का एरिया है उसको म्यूज़ियम बना रखा है, तो काफ़ी बड़ा है। ये महल ही है। पानी के अंदर लोगों ने सिक्के डाल रखे हैं। अंदर से अभी हम ये थोड़ा महल का पोर्शन देख रहे हैं, जो फ्री में एक्सेसिबल है, बिना टिकट के, बिना म्यूजियम में जाए हुए। तो बहुत सुंदर है अंदर से, तो ये आप फ्री में थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अंदर एक बोटेनिकल गार्डन भी है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये लेमन हाउस है, तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी लेमन्स की, सिट्रस की वेराइटीज़ के वो मेंटेन करते थे। तो अभी भी आज भी बोलते हैं कि बोबोली गार्डन में काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं सिट्रस की, लेमन्स की। ये बहुत ही पुरानी परफ्यूमरी में आ गए हैं। ये 1612 की है जो परफ्यूमरी है, राजाओं महाराजाओं के टाइम की, तो पूरी सुगंध चली हुई है इस परफ्यूमरी के अंदर, जो कि बहुत ही पुरानी है। ये बहुत सारे परफ्यूम रखे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है विजिट फ्री है। आप जाओ और डिफरेंट स्मेल कर सकते हो, वो आपको खुद स्मेल करवा रहे हैं। और उसके बाद आपको अगर कुछ लेना है तो ले भी सकते हो। तो कुछ सोप वगैरह भी हैं उनके, और कुछ मुझे मतलब लीकर, कुछ अल्कोहल वगैरह भी दिखा, पर मेन उनका जो है वो परफ्यूमरी है, परफ्यूम्स ही हैं। कुछ मतलब ये सोप और अल्कोहल शायद थोड़े एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। और पीछे की तरफ अगर हम देखें इनकी खिड़की से ही, तो यहाँ से बहुत ही सुंदर कैंपस दिख रहा है। तो मैं पूछ रहा था ये क्या है, तो ये एक चर्च का कैंपस है, एक साथ में यहाँ पे चर्च है, तो उसका है, बहुत सुंदर है वो भी। तो वो उसकी एंट्री जो है वो दूसरी तरफ से है।
तो यहाँ पे ये जो वाइन विंडो है, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं वाइन विंडो। तो यहाँ पे क्या है कि लगभग 300 इस तरह की छोटे छोटे होल हैं जिनमें से अभी भी वाइन सर्व की जाती है, लगभग 300 इन पूरे फ्लोरेंस में। और इन्होंने इस कल्चर को जिंदा रखा है। और ये जो कल्चर है वाइन विंडोज़ का, ये 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था। तो उस टाइम के राजा जो थे उन्होंने क्या कहा कि जो लोकल वाइन यार्ड्स वाले जो लोकल वेंडर्स हैं उनको बिना टैक्स के वाइन सेल करने की परमिशन दे दी। तो इस तरह से आज भी देखें अगर तो बोलते हैं कि 285 या 300 के करीब जो इस तरह के वाइन विंडोज़ हैं। तो आप वहाँ पे जाके वाइन खरीद सकते हो, बेल बजाओ, वो आपको वाइन देंगे मतलब वो बढ़िया ट्रेडिशनल वाली। और ये जो वाइन विंडोज़ हैं इनका बहुत फ़ायदा हुआ था जब 16th सेंचुरी में जब फ्लोरेंस के अंदर प्लेग फैला था। तो उस प्लेग में लोग बोलते हैं कि 12% जो पॉपुलेशन है उसकी मौत हो गई थी फ्लोरेंस की। तो उस टाइम पे ये कोविड की तरह यूज़ हुई थी, मतलब डिस्टेंस भी मेंटेन करो और सारा सामान बेचने के लिए मतलब। तो ये वाइन विंडोज़ का वैसे कॉन्सेप्ट पहले शुरू हो गया था, मतलब लोकल जो वेंडर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए ताकि आप टैक्स फ्री वाइन बेचो। पर उसके बाद इसका फ़ायदा जो है वो उसी 16th सेंचुरी में जब प्लेग फैला था तब बहुत हुआ था। और सबसे मज़ेदार बात है कि आज भी ये वाइन विंडोज़ बहुत सारी हैं और आपको ये बहुत सारी दिखेंगी। कई बार आप अननोटिस हो जाएंगी क्योंकि ये छोटी सी विंडो होती है, बंद की होती है, बाहर से आपने घंटी बजानी होती है तभी वो खोलते हैं। तो मस्त है ये भी, ये एक अलग डिफरेंट चीज़ है, ट्रेडिशनल चीज़ है एक। तो ऑफिशिना जो परफ्यूमरी थी उसी के साथ हम थोड़ा सा आगे चले 40 मीटर, तो वहाँ पे हमें वो वाइन विंडो दिख गई, वो बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस। और उसी के साथ ये एक चर्च है, आई थिंक सेंटा मारिया नोवेला साथ में ही है, बहुत ही सुंदर है ये भी। और जो परफ्यूमरी है उसके अंदर से पीछे की विंडो से मैं देख रहा था, वहाँ से वो कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा था वो इसी चर्च का है। एक सुंदर चर्च है देखने के लिए, जैसे हमने वो देखा था जो डेल डुओमो, वो तो बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर है। पर जो यहाँ पे बाकी भी चर्चेज हैं वो इसी तरह के हैं, वो काफ़ी सुंदर हैं मतलब, और सारे उसी रेनेसांस आर्किटेक्चर से बने हुए हैं। तो अभी हम ये सिटी सेंटर के पास ही आ गए हैं फिर से घूमते घूमते। तो अभी हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है, अभी शाम के लगभग 5:30-6 बज रहे हैं, तो सोच रहे हैं खाना खा लेते हैं यहीं पे। तो इसके बाद हम पिज़्ज़ा जाएंगे। तो रॉयल इंडिया, ये इसकी रिव्यू रेटिंग ठीक दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुला है अभी, जो कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जो जैसे 5:30-6 बजे अभी खुलने होते हैं, पर ये ऑलरेडी खुला हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं अंदर इसमें। तो अभी हमने रॉयल इंडिया में खाना खाया, तो अच्छा है रेस्टोरेंट, ठीक है। और जो प्राइसेस हैं वो भी ठीक है, 58 यूरो में हो गया हमारा, मान लो कहीं और यहाँ मतलब थोड़ा चीप है, मतलब सस्ता है फ्लोरेंस, तो वो अच्छा है, मतलब थोड़ा बाकी शहरों जैसे म्यूनिख के मुकाबले सस्ता है चीज़ें, तो अच्छा है। और खाना भी अच्छा था। तो अभी हम पिज़्ज़ा जा रहे हैं, अभी शाम के लगभग 7 बज गए हैं। तो मतलब एक टिप ये भी है कि जैसे फ्लोरेंस जो है वो थोड़ा महंगा है रहने के लिए। जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में आपको होटल जो है सस्ता मिलेगा। जैसे वहाँ 2 दिन का होटल शायद 260-70 यूरो में बुक है, यहाँ लगभग टैक्स वैक्स सिटी टैक्स डाल के 400 यूरो था। तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, वहाँ पे लाइक 130 यूरो पर नाइट पड़ेगा 3 लोगों का, यहाँ पे लगभग 200 यूरो था। तो हम जैसे पूरा दिन घूम लिए। और अगर आपके पास गाड़ी है तो एक एडवांटेज ये है कि आप गाड़ी से जैसे शाम को पूरा दिन घूम के यहाँ 7 बजे निकल जाओ, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, जाके पिज़्ज़ा में रुको और फिर अगले दिन पिज़्ज़ा घूम लो, फिर उससे अगले दिन निकलना है जैसे हमें। तो हम 2 नाइट वहाँ स्टे कर रहे हैं, 2 नाइट यहाँ पे थे फ्लोरेंस में। तो बस अभी चलते हैं पिज़्ज़ा में और आपको पिज़्ज़ा का थोड़ा होटल दिखाते हैं। एयरपोर्ट है फ्लोरेंस का। तो अभी हम ये पहुंच गए हैं अपने पिज़्ज़ा वाले होटल पे, होटल राइबेरिया ब्लू। जो इसका टैरिफ है एक नाइट का, वो 3 लोगों का 140 यूरो के आसपास है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जैसे सिटी टैक्स वगैरह सब इंक्लूड करके। तो ये जो फ्लोरेंस वाला होटल है उससे थोड़ा सस्ता है, 50 यूरो पर नाइट। और यहाँ पे मतलब ये डबल बेड तो है ही है, बढ़िया। और यहाँ पे इन्होंने एक गुड़िया के लिए अलग से, और ऊपर एक और बंक बेड है, तो यहाँ पे मतलब जैसे 4 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो अच्छा रूम है, बढ़िया। और वॉशरूम भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, बहुत ही साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल वेदर रहता है तो मच्छर आ जाते हैं, तो इस तरह की ये अच्छे वाली कर्टेन्स रहती हैं। तो ये जो होटल है ये बिल्कुल बीच पे है, हमने बीच के हिसाब से लिया है। और जैसे हमें पिज़्ज़ा टावर जाना है यहाँ से, तो वो यहाँ से हमें थोड़ा दूर होगा। तो इसी के साथ हम ये आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं, जिसमें हमने फ्लोरेंस घूमा और शाम को हम रात को मतलब अभी 9-9:30 बजे पिज़्ज़ा पहुँच गए और पिज़्ज़ा स्टे कर रहे हैं। और कल हम पिज़्ज़ा घूमेंगे और फिर परसों वापस म्यूनिख के लिए जाएंगे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, जय हिंद, चूज़।